हेलो नमस्कार, मैं हूं जयशांत कुमार और एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो आज उसी का शुरुआत करेंगे। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज उसके बारे में और भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बताए थे उसमें हम लोग कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग जिक्र किए थे कि मान लेते हैं कोई चार्ज है -q और सेम मैग्नीट्यूड का है +q। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है 2a। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग जो p लिख रहे थे वो क्या था, वो था q इंटू 2a। और ये वेक्टर है ना, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होता है, मान लेते हैं कि ये आर कैप मतलब आर वेक्टर है, तो आर कैप डायरेक्शन में होगा, मीन्स फ्रॉम -q टू +q की ओर। ये चीज़ हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना है कि मान लेते हैं कि कोई डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो कहीं एक इसके एक्सिस पे, मीन्स इन दोनों के जो चार्ज के जो मिलाने वाली लाइन है ना, उसके एक्सिस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कितना होगा वो चीज़ मेरे को निकालना है। और दूसरा कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और किस डायरेक्शन में होगा, वो चीज़ हमको फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से, मीन्स इन दोनों चार्ज के बीच के जो बीच है ना, मतलब सेंटर है, उस डिस्टेंस से r, मतलब उस पॉइंट से r डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना होगा, सही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये है, और यहाँ से स्मॉल ए, क्योंकि टोटल 2a था और सेंटर है यहाँ पे। अब मेरे को बताइए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट चार्ज है, इसके द्वारा ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, सब लोग जानते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही बात है। और जो डिस्टेंस था यहाँ से r था ना, हाँ, मतलब कि ये सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस r था, सही बात। अब बताइए कि जो निगेटिव चार्ज है उसके द्वारा इस पी पॉइंट पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो निगेटिव चार्ज के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में होता है, चार्ज की तरफ ही होता है, तो ऐसे होगा। मान लेते हैं कि E2 है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक पॉजिटिव में मान लेते हैं कि अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, तो ई नेट हो जाएगा, ई नेट वो हो जाएगा E1 माइनस E2। सही है भैया। अब मेरे को बताइए कि E1 कितना होगा, E2 कितना होगा, तो ई नेट आ जाएगा। अब E1 कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो होता है चार्ज के इंटू जो चार्ज है क्यू चार्ज है ना, भाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस से कहाँ से लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम घटा देंगे सेंटर से जो यहाँ तक का पी पॉइंट का डिस्टेंस है, उसमें से अगर ए घटा दें तो आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या होगा, वो हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है और ए जो स्मॉल डिस्टेंस है वो ए है, सही बात है। तो ऐसे लिख दिए। अब E2 कितना होगा, E2 क्या होगा, तो K Q, ए चार्ज Q, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा R और प्लस A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज करते हैं, यहाँ एक एजम्पशन होता है कि जो R होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है A से, मीन्स एज कम्पेयर टू R
ठीक है, ए इज वेरी स्मॉल, मान लेते हैं कि अगर ए 1 सेंटीमीटर है ना, तो आर है 1000, 2000 ऐसे, ठीक है, तो बहुत स्मॉल हो गया ना ये। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कि के क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1/r - a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/r+a का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि r - a का r - a इंटू r+a का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि ये मल्टीपल में हुआ ना। अब ऊपर क्या होगा, r+a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r - a का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, और के क्यू मल्टीपल में होगा। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे क्या है, a+b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है इसका 4ab। तो 4a की जगह पे क्या है, r है, b की जगह पे a है, तो 4ra होगा, सही बात है। और यहाँ पे देखिए r - a और r+a, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, r² - a², मीन्स जैसे कैसे लिखते हैं, a - b और a+b, a² - b²। तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पे तो हो गया के क्यू, और ये जो हम कैलकुलेट किए हो गया 4ra, और जो ये है r - a और r+a क्या हो गया, r² - a का होल स्क्वायर का, फिर सॉरी r² - a² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया के क्यू और 4। अब जो के क्यू है ना, उसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे है r, और इसको लिख लेते हैं 2q इंटू 2a, ऐसे लिख लेते हैं। क्या हो गया, जो 4 था ना उसको 2 इंटू 2 में कर दिए, और q है उसके साथ 2a कर दिए, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 4, और q इंटू r, सेम चीज़ है ये चीज़। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर, जो स्क्वायर करेंगे इसको, क्या हो गया r⁴, और यहाँ पे क्या हो गया a⁴ माइनस ऑफ 2a² r², सही बात है। अब क्या होगा, अब एक चीज देखिए कि जो r है ना उसको हम लोग डिविजिबल में लेके चलाते हैं, r है उसको डिविजिबल में लेके चलाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2k इंटू q इंटू 2a अपॉन r⁴ अपॉन r प्लस a⁴ अपॉन r, और माइनस 2a² r² बाय क्या हो गया r। अब एक चीज एजम्पशन हम लोग माने थे कि r है वो बहुत ज्यादा है a से, मीन्स अगर a⁴ है अपॉन r है तो r बहुत ज्यादा है ना, तो डिविजिबल करेंगे हम लोग, a⁴ है, तो अगर मान लेते हैं कि 0.1 है क्या a, ठीक है, और मान लेते हैं कि जो r है वो है 1000 मान लेते हैं, तो a⁴ करेंगे तो 0.1 है तो और कम होते जाएगा ना, पावर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी वैल्यू कम होते जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू है <1, तो a तो लगभग 0 के आसपास होगा वैल्यू, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, 0 के आसपास है। और सिमिलरली क्या होगा, इसमें भी होगा, a का स्क्वायर है, ठीक है, तो a भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बच गया, एक चीज यहाँ पे देखिए, ये चीज क्या है, यही तो डाइपोल मोमेंट है ना, कि हम लोग क्या लिखते थे, P लिखते थे Q इंटू 2a, तो यहाँ पे जो Q इंटू 2a है उसके जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं, तो P लिख दिए, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा 2k इंटू P बाई, और
R4/R है तो RQ हो जाएगा। सही बात है। तो क्या हो गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल पॉइंट पे क्या हो गया, 2kp/RQ। ठीक है, तो ए मेरा रिजल्ट आ गया। सही बात है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो एजम्पशन पे है ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो एजम्पशन पे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि एक डाइपोल दिया हुआ है। सही बात है, और डाइपोल लेंथ है 2a। ठीक है, अब मेरे को फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा P पॉइंट पे। तो P का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज से a डिस्टेंस पे है P। अब मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे फाइंड करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जो Q1 के द्वारा होगा, सॉरी Q के द्वारा होगा, पॉजिटिव Q के द्वारा, वो बाहर की तरफ होगा, इसको E1 मान लेते हैं। ठीक है, और जो माइनस Q के द्वारा होगा वो इधर होगा, लेफ्ट साइड, इसको मान लेते हैं E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस ऑफ E2। एक चीज तो होगा ना, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। अब E1 लिखना है तो क्या होगा, E1 हो जाएगा KQ इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया a²। ठीक है, a²। अब लिखना है मेरे को E2 क्या होगा, K इंटू Q इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर डिविजिबल में। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, a प्लस 2a, तो 3a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन कर देना है, बस KQ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या हो गया 1/a² माइनस ऑफ 1/9 का a²। ऐसे हम ले लेते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा KQ इंटू 9a² और ये हो गया 9 माइनस 1 हो जाएगा 8KQ/9a² आंसर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं कि जो एक्सियल पे तो हम लोग निकालिए, अब इक्वेटोरियल पे क्या होगा, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगा, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, चलते हैं फिर। आप क्या देख रहे हैं, इक्वेटोरियल पे, तो हम लोग क्या बताएं, मतलब हम क्या बताएं, ये हो गया एक माइनस Q, यहाँ हो गया एक प्लस Q। कोई शक की बात जी नहीं। अब क्या देखेंगे कि इन दोनों के जो चार्ज के जो मिलाने वाला लाइन है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस इसके बीच में जो डिस्टेंस था 2a, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लग रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है, हाँ नहीं लग रहा है, वही तो मान लेते कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है और ऐसा देखने में नहीं लग रहा है कि जो r है वो बहुत बहुत ज्यादा है a से, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि जो r है वो बहुत बहुत ज्यादा है a से। a क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, ऐसा कंडीशन है कि r है वो बहुत बहुत ज्यादा है a से। अब मेरे को फाइंड करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दोनों चार्जेस के द्वारा, मीन्स इस डाइपोल के द्वारा। सही बात, क्लियर कट। अब देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसे है। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इन जो लाइन है ऐसे होगा बाहर की तरफ, और इस चार्ज के द्वारा होगा ऐसे कुछ इसके अंदर की तरफ। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग निगेटिव चार्ज के द्वारा क्या जानते हैं कि निगेटिव चार्ज के द्वारा उसी की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे होगा कुछ। सही बात है। अब मान लेते कि ये जो एंगल था वो थीटा था, क्या था, थीटा।
तो मान लेते हैं कि जो ए बाइसेक्टर हुआ तो ए भी थीटा होगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ना, यहाँ थीटा तो ए भी थीटा, ये दो पैरेलल लाइन हुआ, ये बेस और ए भी ऐसे पर इसके दो पैरेलल लाइन हुआ ना, तो ए भी थीटा तो ए भी थीटा, तो ए भी थीटा होगा। अब पूछा जाएगा कि ए थीटा फिर कैसे हुआ? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? तो ऐसे देखिए कि हम लोग क्या जानते हैं, अगर ए ट्रायंगल लिया जाए, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो ए अगर थीटा है तो ए भी थीटा होगा, ठीक है। तो जो इंटीरियर एंगल होता है वो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम होता है। तो ए थीटा प्लस ए थीटा 2 थीटा हो गया ना, तो ए भी 2 थीटा होना चाहिए, क्योंकि जो ए ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल है ये। तो अगर ए थीटा हो गया इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि सम क्या था? 2 थीटा। तो हो गया 2 थीटा को डिवाइड कर दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज था उसके द्वारा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था, और जो निगेटिव चार्ज के द्वारा था वो E2 था। कोई शक नहीं। अब मेरे को जरा बताइए कि अगर ए है, मतलब कि जो ए लेंथ है वो क्या है? ए है, और यहाँ से आर है, तो ए टोटल लेंथ कितना होगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलर वे में ए भी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, सही बात है। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मेरे को बताना है, इस पी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऐसा है कुछ। अब देखिए कि जो E1 E2 क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैसे? क्योंकि चार्ज क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज अलग है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का सेम ही है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर इसको हम लोग E मानते हैं तो माइनस E इधर डायरेक्शन में होगा, ये भी माइनस में होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में होगा। कर सकते हैं, चाहे E मैग्नीट्यूड वाइज दिखा देते हैं, डायरेक्शन तो हम दिखा ही चुके हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा तो ए भी E होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है और यहाँ का है डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन अपोजिट मतलब अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखना है कि जो E जो होगा इसका कंपोनेंट मीन्स जो E का जो अपवर्ड कंपोनेंट होगा और ए वाला E का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल करेगा। मीन्स E साइन थीटा इधर का और E साइन थीटा, और इसका भी E साइन थीटा इधर, ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। लेकिन इसका कंपोनेंट E cos थीटा और E cos थीटा दोनों ऐड होंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट P वो क्या होना चाहिए? 2E cos थीटा। 2 किस लिए? क्योंकि इसका कंपोनेंट भी इसका कंपोनेंट भी, मतलब दोनों का, सही बात है। और cos थीटा क्योंकि ये cos कंपोनेंट हुआ ना। साइन कंपोनेंट तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया आपस में। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि एक से अपवर्ड था और दूसरे से डाउनवर्ड, सही बात है। अब मेरे को निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अगर एक का निकाल लें तो पुट कर देंगे। तो अगर Q चार्ज है यहाँ पे और R डिस्टेंस है, R यहाँ पे है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो लिख देंगे क्या? 2, सही बात है। क्या लिखेंगे? 2 इंटू के इंटू Q बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ऐसा, सही बात है। और कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। कॉस ऑफ थीटा क्या होगा? अगर एक थीटा एंगल है यहाँ से, तो कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज होगा, सही बात है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा? 2k³ अपॉन, इसको भी a लिख देते हैं,
और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट का होल स्क्वायर क्या हो गया, रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर है तो। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक चीज करिए कि आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए और आर इसमें से, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 2k3a अपॉन आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिए, तो क्या बचना चाहिए, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ। और यहाँ से ले लिए आर स्क्वायर कॉमन, तो रूट के बाहर आएगा तो आर हो जाएगा, तो आर हो गया, और अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ होगा, जी होगा, अब कॉस होगा, ऐसा कुछ होगा। अब एक चीज हम लोग बताए थे कि जो आर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ए से, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो लगभग जीरो के आसपास हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो होगा, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज जीरो हो गया। सिमिलर वे में यहाँ भी जीरो हो गया। तो अब देखिए आर स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 का 1 ही हो गया, तो आर हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2k3a अपॉन आर क्यू, सही बात है, ठीक है। अब ये चीज क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इसको ऐसे लिख दें कि के क्यू इंटू 2a अपॉन आर क्यू, तो q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं k, ठीक है, p बाई आर क्यू, क्योंकि p के जगह पे p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना, तो q इंटू 2a की जगह पे p लिख सकते हैं, तो क्या हो गया के पी अपन आर क्यू। लेकिन एक चीज देखिए, जब इक्वेटोरियल पे हम लोग निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया नेट, और जब हम लोग एक्सियल पे निकाले थे तो इस डायरेक्शन में आया था नेट। तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो वहां पे क्या आया था 2kp अपॉन आर क्यू, ये चीज आया था एक्सियल पे इस डायरेक्शन में। तो इसको अगर आप पॉजिटिव लिए तो इसको हम लोग निगेटिव लेना चाहिए क्योंकि इस डायरेक्शन में है, और इसका क्या हुआ, हाफ हो गया ना kp अपॉन आर क्यू। तो जो इक्वेटोरियल होता है वो एक्सियल का हाफ होता है, लेकिन निगेटिव होता है, निगेटिव इन द सेंस कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो इक्वेटोरियल होता है वो एक्सियल के हाफ होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सही बात है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, और इस पे बेस कैसे न्यूमेरिकल आता है वो चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है कि एक डाइपोल यहाँ पे है, ठीक है, डाइपोल पी यहाँ पे है और एक डाइपोल यहाँ पे, सही बात है। अब मेरे को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक का आर दिया हुआ है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का आर है, और यहाँ से मतलब दोनों सेंटर से यहाँ से भी आर है, ठीक है। और जो डाइपोल का लेंथ है वो है ए, दोनों डाइपोल का, मतलब दोनों डाइपोल मोमेंट भी सेम है, पी है, इसका भी पी है। अब मेरे को बताना कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, मीन्स यहाँ से ऐसे माइनस क्यू है और एक क्यू है, और ये माइनस क्यू है और एक क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताना है, तो चलिए करिए इसको, ठीक है। तो ट्राई मारे होंगे, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये जो पी पॉइंट है वो क्या है, तो एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि किधर होता है और कितना होता है। तो यहाँ पे ऐसे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और वो क्या होगा 2kp अपॉन
आर क्यू, यही होना चाहिए। और इस डाइपोल की वजह से, अगर ए डाइपोल माने ऐसे, तो इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, क्या होगा, E इक्वल टू K2 अपॉन आर क्यू। अब दोनों के बीच में क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना, एक रिजल्टेंट आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ई नेट। तो ई नेट फाइंड कर लीजिए, ई नेट क्या होगा, फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो दो वेक्टर है, दो वेक्टर को सिर्फ जोड़ देना है। तो क्या होगा रिजल्टेंट, वो होता है अंडर रूट, क्या, जैसे दो वेक्टर होता है ना, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे क्या हुआ 90, तो यहाँ पे कॉस थीटा होता है। तो ऐसे देखा जाए तो क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 90, ये चीज होना चाहिए। तो ये चीज तो 0 हो गया टोटल, लेकिन क्या हो गया ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो गया ई इंटू रूट 2, ऐसे होगा। और ई के जगह पे हम लोग रख देंगे, ई के जगह पे आ गया क्या 2kp अपॉन आर क्यू इंटू रूट 2, सही बात है। तो ये चीज आंसर हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज वेक्टर से आया ना, वेक्टर है, सिंपली दो वेक्टर है ना, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक इधर, दोनों के बीच में कितना हुआ 90 डिग्री हो गया। अब कैसे 90 डिग्री हुआ, तो ये था वर्टिकल से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये था हॉरिजॉन्टल में ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ मतलब अपवर्ड आया, एक हॉरिजॉन्टल में आया, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इधर हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं वो चीज़, ठीक है। तब तक इसको लिख लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया, ठीक है, तो अच्छा समय पर याद आ गया कि मान लिया जाए कि पहले हम लोग फाइंड किए क्या कि -q एक चार्ज है और एक q चार्ज है, उसके द्वारा हम लोग पहले एक्सियल पे निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है, एक बार इक्वेटोरियल पे लगाएं, मतलब निकालें। अब रैंडम मेरे को पूछ दिया कि यहाँ से थीटा डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा थीटा डिग्री पे। तो एक्सियल के लिए पता है, इक्वेटोरियल के लिए पता है, लेकिन ये थीटा डिग्री पे है तो वो कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं ई एट थीटा, थोड़ा ये ब्लू नहीं चल रहा है, ठीक, ई एट थीटा क्या लिखते हैं के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है, अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि जब एक्सियल पे होगा, मीन्स एक्सियल पे होगा, तो ये थीटा क्या हो जाएगा 0, तो 0 पुट कर दें तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो 3 × 1 3, अब +1 तो 4, और अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2kp अपॉन आर क्यू। तो यही चीज तो होता है किस पे, ये होता है एक्सियल पे। अगर वही चीज 90 कर दिया जाए थीटा, तो क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल हो जाएगा, तो कॉस 90 0, तो 3 × 0 0, और 0 हो गया यहाँ पे टोटल, तो अंडर रूट 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर kp अपॉन आर क्यू, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, तो -kp अपॉन आर क्यू। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं किसी एंगल पे। तो अगर मान लिया जाए कि आपको निकालना है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, E इक्वल टू ई एट 30 क्या होगा के ई अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1 + 3, ठीक है। और cos 30 का मान कितना होता है,
cos 30 का मान होता है √3/2। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और 2 का 4, तो हम लोग लिख देंगे 3/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो गया 9 हो गया ना, 3 × 3 9, मतलब 3 × 3 9 हो गया अपन 4, और ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया 9 + 4 13, और ये बटा में 4 है और अंडर रूट में तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया KP/2R³ √13 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे मतलब थीटा डिग्री पे समथिंग पूछ लिया। अगर थीटा = हम लोग कर दें 180 तो उसके लिए क्या होगा, तो 180 के लिए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, और -1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × 3 3 हो गया, और 3 + 1 4, तो वही चीज़ आ गया इधर भी। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। तो वीडियो पर कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो हम लोग देखेंगे उस कमेंट की वजह से कि कैसा मतलब रिव्यू आ रहा है। ठीक है, तब तक मिलते हैं।